नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं श्याम जी आप सबका का अभिवादन करता है। वर्तमान हालात ऐसे हैं, जब मौसम के अनुकूल सब कुछ प्रतिकूल है। अर्थव्यवस्था, भोजन का की समस्या है। गरीब मजदूर श्रमिकों को सभी अपने घरों को आना चाहते हैं। जो हालात बन रहे हैं देश में, मौसम प्रतिकूल है। तीखी गर्मी, पानी की किल्लत, पीने के पानी की किल्लत, बहुत सारी समस्याएं और भारत से बचाव के तरीके सब पर भी अनुकूल नहीं प्रतिकूल हैं। और सरकार का नज़रिया, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का नज़रिया, राजनीतिक नज़रिया काफ़ी भयावह है। राजनीतिक नज़रिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेतृत्व निष्क्रिय दिख रहा है। जवाबदेही जो पहले सुनिश्चित नहीं थी, वो गैर जवाबदेही के रूप में सामने आ रही है। बयानबाजी ऐसी है जो अतार्किक है। ऐसा लग रहा है कि राजनीति संगठन के रूप में काम कर रही है, समाज सेवा के रूप में नहीं, लोक नीति के रूप में नहीं, जनसेवा के रूप में नहीं, जवाबदेही के रूप में नहीं, राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रही है, चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है ये। कुछ कहना चाहूँगा, खासकर माइग्रेंट लेबर को लेकर। जो प्रवासी मजदूर 1 महीने के लॉकडाउन का सामना करने के बाद और उस दौरान भी और अभी भी प्रवासी प्रदेशों से अपने राज्य की ओर आ रहे हैं, चाहे पद यात्रा से आ रहे हैं या सफ़र से आ रहे हैं या बसों से आ रहे हैं, रेल से आ रहे हैं, जो सुविधा उन्हें मुहैया कराई जा रही है। एक अनुरोध मैंने किया था कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार संबंधित विभागों के प्रबंधन को इस बात के दिशा निर्देश जारी करे कि संबंधित विभाग अपनी उपस्थिति से आ रहे मजदूरों, श्रमिकों को सूचित करेंगे, सरकार की गाइडलाइन के द्वारा से परिचित करवाएंगे। क्योंकि आज के तकनीकी दौर में मजदूर के पास जो मजदूर व्यस्त है अपनी दिनचर्या के तलाश में अपनी रोजी रोटी की तलाश में और भय से आशंकित है, तो उनके पास सूचनाएं पहुंच नहीं पाती होंगी। इसलिए कार्यालय, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी नेतृत्व और विभागीय नेतृत्व संबंधित प्रबंधन के माध्यम से सूचित करेंगे अपने आसपास के क्षेत्र के से आ रहे जा रहे मजदूरों को। बहुत ही आवश्यक है प्रबंधन का कौशलपूर्ण प्रस्तुतिकरण। इस बात को समझे आप। औरंगाबाद में जो दुर्घटना घटी है वो प्रशासनिक लापरवाही का ही नतीजा है। रेलवे ट्रैक में मालगाड़ी के आवागमन पे मजदूर कुचले जाते हैं तो स्थिति भयावह है और गैर जिम्मेदार रवैया है रेलवे प्रशासन का भी। इसमें मैंने अनुरोध किया था वेस्टर्न रेलवे को कि वो अपने विभागों को संदेश देंगे कि अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे और आने वाला आगंतुकों को से फीडबैक लेकर उनको अपना सुझाव देंगे नज़रिए सरकारी गाइडलाइन के तहत। लेकिन सरकार निष्क्रिय है, प्रशासन निष्क्रिय है। अभी आवश्यकता है मूल रूप से उन्हें, जो गरीब है, वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। इस तीखी धूप में पद यात्रा करना किसी हिमालय की पर्वत चढ़ाई से भी कठिन है, क्योंकि हिमालय के पर्वत पर चढ़ाने वाला, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला मनुष्य भी अपने साथ अपने आप को शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक व्यवस्था के रूप से तैयार करता है। पर भूखे प्यासे परिवार के साथ अकेले पद यात्रा करके मीलों करना इस तीखी धूप में बहुत मुश्किल है। अनुरोध करता हूँ सभी विभागों से, जो सरकारी विभाग से, राजनीतिक मेरी जवाबदेही नहीं है, लेकिन सरकारी व्यक्ति से मैं जवाबदेही हूँ, लोकतंत्र का वासी हूँ, तो मैं सरकार नेतृत्व के प्रबंधन से आग्रह करता हूँ विभागों को, संबंधित विभागों को, कर्मचारियों को इस बात का संदेश दें कि सूचित करें वो अपने आसपास के क्षेत्र में, जायजा लें परिस्थिति का। ऐसी परिस्थिति दोबारा नहीं घटित होगी। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार संबंधित विभाग को इस बात का स्पष्टीकरण पूछे कि कैसे ये गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई, किनके निर्देशन क्या सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, मंत्रालय द्वारा रेलवे के संबंधित रेलवे स्टेशन के प्रबंधक को सूचित नहीं किया गया था कि आ रहे आगंतुकों को वो सूचित करेंगे। कौन सा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया, ऐसे कारण से घटनाएँ हो रही हैं। विशाखापट्टनम में जो गैस त्रासदी हुई, हो सकता है वो सिस्टम की निष्क्रियता एक कारण होगा। कुछ सुरक्षात्मक पहलू गैर जिम्मेदार रूप से नहीं अपनाए गए होंगे वहाँ पे। क्या सरकार ने दमन से या किसी और प्रदेश से 500 किलो का केमिकल मंगवाया ताकि उस गैस को वो निष्क्रिय कर सके? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि फैक्ट्रियों के पास विकल्प के रूप में केमिकल मौजूद नहीं होता। सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है नेतृत्व को सभी पहलुओं पर विचार करने की। जनता अब सक्रिय होना चाहती है, जनता सक्रिय भागीदारी से
व्यवस्था के साथ कैसे हो, चिकित्सक केंद्र की उपस्थिति चिकित्सा केंद्र में किन परिस्थितियों पर हो, और भौगोलिक परिस्थितियों में जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन किस हद तक किस वंचित वर्गों को किस प्रकार की सेवा मुहैया कराए, स्वास्थ्य सेवाएं, ये बहुत आवश्यक है। सुनियोजित रूप से प्रायोगिक रूप से सभी तत्वों का अध्ययन करने के बाद लॉकडाउन को सफल बनाने के साथ साथ जीवन के जीवंत पहलुओं को बनाए रखना, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके लिए ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। पुनः अनुरोध करता हूँ कि सरकार मार्गदर्शन करे, संस्थानों का विभाग मार्गदर्शन करे अपने स्तर पर कि कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करें, प्रबंधन इस बात को सुनिश्चित करें कि मजदूर, श्रमिक, वर्कर जो भी जिस भौगोलिक क्षेत्र से संबंध करता है वहाँ पर वैसी